नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज से एक आपके लिए सीरीज लाया हूं फिजिक्स में न्यूमेरिकल की सीरीज, जिसमें हर टॉपिक को और बिल्कुल कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल कवर करूंगा और खास करके रेलवे के ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में। तो इससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। जो पॉलिटी का क्लासेस हम लोग का चल रहा है वो एज इट इज़ चलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट 50% कवर कर दिए मैंने और बिल्कुल डिटेल डिस्कशन किया है, पूरा कंसेप्ट दिया हूँ और फिर टू दी पॉइंट जितने आर्टिकल और जितने फैक्ट वो मैंने सिस्टमेटिक वे में एक जगह रख दिया था, ठीक है। ताकि किसी भी एग्जाम में आप जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। बीपीएससी के प्री तक के दरोगा, सचिवालय, रेलवे, एसएससी, किसी भी जगह आप जाएं तो पॉलिटी में आपको फिर से दिक्कतें ना आए, इस तरह से हमने तैयारी की है। और आज काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री यानी कि जितने मंत्रिमंडल है, चाहे वो सेंटर में बात करें या स्टेट में बात करें, हर एक चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से समझ के क्लासेस आगे मिलेगी आपको, उसके लिए नहीं परेशान होंगे आप। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ से आपकी क्लास की, जो अभी जो हम लोग स्टार्ट किया करने वाले हैं इस सीरीज को। देखिए सबसे पहले क्या है कि साइंस में कुछ कुछ जो आपके टॉपिक है, जैसे हीट हो गया, ग्रेविटेशन हो गए आपके मैकेनिक्स में, और आपका आता है आपका मोशन वाला चैप्टर, ठीक है। उसके बाद आपके करंट, इलेक्ट्रिसिटी और आपके ऑप्टिक्स, ये जितने मैंने नाम लिए हैं यहाँ से ही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने हीट लिया है और इसमें हीट में आपको 4 या 5 टॉपिक से आपके सवाल बनते हैं। तो हर एक दिन में आपका एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो ऑलमोस्ट इस वीक में आपका पूरा हीट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल की मैंने बात की है। और दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख दूंगा और आपका न्यूमेरिकल सॉल्व आउट कर दूंगा। देखिए यहाँ मैंने लिखा है कंसेप्ट दूंगा साथ के साथ न्यूमेरिकल, तो पूरा कंसेप्ट भी न्यूमेरिकल का एक जगह हो जाएगा और कंसेप्ट के साथ उस न्यूमेरिकल के जितने बनेंगे उस टॉपिक से, तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस किस टॉपिक से, जैसे कि उष्मा आपने पढ़ा तो उष्मा से आपके स्पेसिफिक हीट से क्वेश्चन बनते हैं, तो किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूला होंगे, ठीक। फिर लैटेंट हीट पढ़ेंगे इसी में, तो लैटेंट हीट के कैसे सवाल बनेंगे, लैटेंट हीट में क्या क्या फार्मूला यूज किया जाएगा। फिर इसी उष्मा चैप्टर में हम टेम्परेचर स्केल के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का कन्वर्जन, जैसे कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को आप फिर रोमर में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है, केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, तो किस तरह के सवाल बनेंगे और क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा, और उसके पीछे जो लॉजिक या कंसेप्ट की बात करें उसको भी समझ लेंगे एक सिस्टमेटिक वे में। फिर हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की भी बात कर लेंगे उष्मा चैप्टर में। तो ये सारा 4 सेक्शन या 5 सेक्शन में हम लोग इसको कवर करेंगे। इसके लिए आपका एक सपोर्ट चाहिए कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे उसके बाद ही आप एक लाइक करके जरूर जाएं, लेकिन लाइक करके जाएं अगर अच्छा लगता है तो, या फिर आपको इससे बेनिफिशियल होता है तो। दूसरी बात, अपने साथियों तक इसको शेयर करें और एक बार आप कमेंट में हमें जरूर लिख करके बताएं जय गुरु, अगर अच्छा लगे वीडियो तो, ठीक है सर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आज जो हम अपना टॉपिक जो खत्म करने वाले हैं, एक पहला टॉपिक होगा स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए आराम से इस सीरीज को कंप्लीट कीजिए, न्यूमेरिकल का दिक्कत खत्म हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट होता क्या है पहले हम इसे समझेंगे और फिर हम इसके फॉर्मूला वगैरह, यूनिट वगैरह सारा कुछ ध्यान देंगे। स्पेसिफिक हीट होता क्या है इसको सुनिएगा ध्यान से। देखिए किसी भी, मैं अभी पहले परिभाषा दे रहा हूँ, डेफिनेशन दे रहा हूँ, फिर हम लॉजिक में और फिर एग्जाम्पल अपने दैनिक जीवन में जो यूज़ करते हैं उसको दे करके आपको समझा दूंगा। देखिए किसी भी पदार्थ का अगर आपको ताप को बढ़ाना है, किसी भी पदार्थ, कोई भी पदार्थ में आपको कुछ भी आ सकता है, चाहे वो आपका जल हो सकता है, या फिर आप लकड़ी ले सकते हो, या फिर आप लोहा ले सकते हो, या आप स्टील ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, बालू ले सकते हो, ठीक है। तो अगर इन सारे पदार्थ, मैंने एक एग्जांपल लिया, अगर आप में इनमें से किसी का भी अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करनी है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करनी है कितना, अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस इनका ताप इंक्रीज करना है, तो ये 1 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाने के लिए आपने जितनी ऊष्मा दी है, ठीक है, आपने जितनी ऊष्मा दी है उसे हम क्या कहते हैं, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये क्या है, आपका पानी है, यानी कि ये क्या है, आपका वाटर है, H2O है, ठीक है। इसकी जो तापमान अभी है 18 डिग्री सेल्सियस तापमान है, ठीक है सर। अब देखिए एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर हमें इसका ताप आपको बोला गया है इंक्रीज करने के लिए, ठीक है, तो हमें अभी क्या पता चला कि अगर हमें किसी भी पदार्थ की टेम्परेचर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करनी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊष्मा देना होगा, हीट देना होगा। सिंपल सी बात है,
किसी भी पदार्थ का अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, आप गर्म पानी चढ़ाते हैं तो पानी का टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, गैस के चूल्हे पे यानी आप उसे हीट देते हैं। सिंपल सी बात है, इसको भी अगर हमें 18 से अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करना तो हम क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे। तो ये ऊष्मा आप कितना देंगे कि 18 से ये क्या हो जाए 19 डिग्री सेल्सियस, एक तो फिक्स्ड कुछ ऐसी ऊष्मा होगी। हाँ, तो ये कितनी ऊष्मा की इसको आवश्यकता होगी, तो ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है विशिष्ट ऊष्मा से, ठीक है, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा से ही। तो यहाँ पे मैंने कौन सा पदार्थ लिया है, जल की, यानी वाटर की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप उतना हीट अगर देते हैं तो ये 18 से 19 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अभी भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, अब जो है आपको और भी समझ में आ जाएगी। अब देखिए विशिष्ट ऊष्मा वाटर का कितना होता है पहले ये समझिए। देखिए जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, विशिष्ट ऊष्मा को जो आप लिखते हैं सी से लिखते हैं या फिर एस से लिखते हैं, तो जल की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये यूनिट पे अभी आप नहीं आए, यूनिट को भी हम समझाएंगे। कहने का अर्थ क्या है कि अगर आप 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इतनी ऊष्मा अगर आप देते हैं तो ये क्या है, जल की विशिष्ट ऊष्मा है। अगर आप इतना जैसे ही अगर आप इतना हीट अगर आपने दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये क्या है विशिष्ट ऊष्मा है किसकी, जल की, तो ये क्या हो जाएगा आपका जल का ताप 18 से 19 हो जाएगा, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस इसका ताप क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हमने लोहा लिया है तो लोहा का विशिष्ट ऊष्मा, एक रफ एग्जांपल मैं ले रहा हूं, इसकी मान लेते हैं 0.9 है, ठीक है, कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इसकी विशिष्ट ऊष्मा है। अब लोहा का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, आपको करना है 11 डिग्री सेल्सियस, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इसमें हीट देना पड़ेगा। तो ये हीट आप कितना दोगे ये डिपेंड करेगा विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की कितनी है, तो उसकी कितनी है 0.9 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका जो हीट देने का जो आप कितना हीट दोगे ये डिपेंड करेगा उसकी विशिष्ट ऊष्मा पे। तो देखिए आपको वाटर का मैंने क्या बताया 1 कैलोरी और लोहा का मैंने कितना बताया 0.9, एक रफ मैंने लिया है, ठीक है 0.9। तो आप वाटर का जो विशिष्ट ऊष्मा देख रहे हो 1 कैलोरी है और इसकी 0.9 है, तो सबसे अधिक किसकी है विशिष्ट ऊष्मा, तो आप कहेंगे वाटर की 1 कैलोरी है। इसका अर्थ क्या हो गया कि आपको वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करने में अधिक ऊष्मा देना होगा कंपेयर टू लोहा आयरन, क्योंकि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो 0.9 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए अब हम लोग आते हैं फॉर्मूला में, जो विशिष्ट ऊष्मा की फॉर्मूला क्या होती है, तो देखिए हीट जो होता है Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T। अब ये कौन सा क्या है इसको हम पहले लिखते हैं, ये Q होता है आपका हीट, M होता है मास, C होता है आपका विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा T आपको बता रहा है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, जैसे कि 18 से 19 होना। अब समझिएगा, अब यहाँ से हम निकालेंगे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला और यहाँ पे यूनिट की हम बात करेंगे। तो यहाँ से स्पेसिफिक हीट हमने निकाल लिया Q/M डेल्टा T, तो यूनिट क्या हो जाएगा, Q को हमने लिख दिया CGS यूनिट में अभी लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी CGS यूनिट लिख रहा हूँ। तो हीट का CGS यूनिट क्या होता है कैलोरी, मास का क्या होता है ग्राम, और डेल्टा T क्या हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट की यूनिट क्या हो गई, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये क्या चीज में आपका CGS यूनिट में है। अब हम अगर बात करते हैं SI यूनिट में लिखने की, चलिए SI यूनिट में हम लिखते हैं, तो C की पहले फॉर्मूला लिखें Q/M, एक मिनट, C इक्वल्स टू Q/M डेल्टा T। तो अगर हमें SI यूनिट लिखनी है तो हीट क्या चीज में होगा आपका जूल में होगा, मास क्या चीज में होगा आपका kg में होगा, डेल्टा T भी आपका डिग्री सेल्सियस में भी होगा। देखिए टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है तो केल्विन, ठीक है, बट लेते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस ही। तो अगर देखिए अगर ऑप्शन में सेल्सियस नहीं रहेगा तब ही जाकर, लेकिन मोस्टली सेल्सियस में ही रहता। तो देखिए कैलोरी का ये आपका क्या चीज हो गया, यूनिट हो गया, क्या चीज में SI यूनिट हो गया। और तो हम एक जगह लिख देते हैं CGS यूनिट, ठीक है, और SI यूनिट किसकी, स्पेसिफिक हीट की। तो ये क्या था आपका कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है, पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। और SI यूनिट में क्या हो जाएगा जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। ये दोनों किसकी यूनिट है, तो आपकी स्पेसिफिक हीट की है, और आप इसे S से भी लिखते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है, ये पूछा गया सवाल है ग्रुप डी में, तो याद रखें वाटर की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो सबसे अधिक होती है। वो कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ये सबसे अधिक जो होती है विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, वाटर की होती है। वो कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम
डिग्री सेल्सियस। इसका अर्थ आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका अर्थ क्या है कि इतनी जो है आपको क्या करनी पड़ेगी, ऊष्मा देनी होगी, क्योंकि ये वाटर की विशिष्ट ऊष्मा है, तब जाकर के वाटर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इसकी 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वाटर की, तो आपको कितना देना होगा हीट, mc डेल्टा टी। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वाटर को आप कितना हीट देंगे। दूसरी चीज, अब आपको ये तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है कि फॉर्मूला आपको क्या यूज करना है, Q इक्वल्स टू mc डेल्टा टी। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। आई होप यहाँ तक आपको पहले स्पेसिफिक हीट होता है क्या है, और स्पेसिफिक हीट का अर्थ, जैसे कि वाटर। अब एक कंपैरिजन में एक सवाल पूछ लूँ, जैसे कि ये आपका है लकड़ी है, ठीक है, और ये आपका वाटर है। और आपको क्या किया जाएगा, एग्जाम में अगर वाटर पूछेगा तो कभी भी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू नहीं दी जाएगी। लकड़ी पूछेंगे तो वो आपको स्पेसिफिक हीट C का वैल्यू आपको दे देगा एग्जाम में, ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू आपको नहीं देगी। ये आज उनको पता, वो चाहते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो स्पेसिफिक हीट वैल्यू क्या है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसकी तापमान कितनी है, हम मान रहे हैं 18 डिग्री सेल्सियस, और इसकी भी लकड़ी की भी जो टेम्परेचर है वो है 18 डिग्री सेल्सियस। और मैंने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ होगा उसका स्पेसिफिक हीट जो होगा वो वाटर से कम होगा। इसका मतलब क्या है, 1 से कम होगा तो हम कुछ भी वैल्यू ले रहे हैं, एक 0.6 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आप किसी का आपको याद नहीं करना, केवल आपको वाटर का याद करना। तो आपको बस ये डाटा दे करके आपको एग्जाम में पूछेगा कि दोनों में से, यानी कि लकड़ी या फिर वाटर, किस में आपको 1 डिग्री सेल्सियस ताप इंक्रीज करने में, या फिर 18 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस करने में, किसमें 18 से 20 डिग्री सेल्सियस करने में, किसमें, लकड़ी में या फिर वाटर में, किसमें आपको अधिक ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी वो डिपेंड करेगा स्पेसिफिक हीट के ऊपर, कि किस पदार्थ का स्पेसिफिक हीट अधिक है। जिसका स्पेसिफिक हीट अधिक है, अर्थात स्पेसिफिक हीट अधिक होने का अर्थ क्या है कि उसका जो ताप इंक्रीज होने में 1 डिग्री सेल्सियस, जैसे कि पानी का 1 कैलोरी है, सबसे अधिक है स्पेसिफिक हीट, तो इसका पानी का जब आप 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में आपको अधिक ऊष्मा देना पड़ेगा कंपैरिजन अगर करेंगे आप लकड़ी से, क्योंकि उसकी जो विशिष्ट ऊष्मा आप देख रहे हैं 0.6 है, तो इसकी जो आपको 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में आपको कम ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बिना न्यूमेरिकल पूछे, वो आपसे न्यूमेरिकल पूछ रहा है डाटा दे करके, यहाँ कोई आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना था, कंसेप्ट यूज करना था स्पेसिफिक हीट का। ये चीज क्लियर हो गया होगा आपको। खैर देखिए, जब ये चीज़ें तो, और जब हम टॉपिक पढ़ते हैं जब हीट को, तो स्पेसिफिक हीट को और भी आपको कंपैरिजन कराया जाता है, पानी से कंपैरिजन कराया जाएगा, फिर आपको समुद्र का जल ले लिया जाता है, उसके बगल में जो रेत होती है वो गर्म क्यों ठंडी, ये सब चीज़ें वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होती है। बट न्यूमेरिकल में हम यहाँ चीज़ों को इस तरह से समझ सकते हैं। पहला सवाल जो आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि 500 ग्राम जल है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, पदार्थ जल है, ठीक है, जिसकी ताप आपको दी गई है 13 डिग्री सेल्सियस, और उसका आपको तापमान करना क्या है, उसका टेम्परेचर आपको इंक्रीज करके 13 से 18 डिग्री सेल्सियस करना है। और ये करने में आपको कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो सिंपल सी बात है, किसी भी पदार्थ की अगर टेम्परेचर हमें इंक्रीज करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस पदार्थ की स्पेसिफिक हीट जाननी पड़ती है। डिपेंड करेगा उसकी स्पेसिफिक हीट कितनी है। अगर उसकी स्पेसिफिक हीट अधिक होगी, इसका अर्थ यह है कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने में हमें अधिक ऊष्मा, अधिक हीट देनी पड़ेगी। और सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो वाटर की होती है। बस अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से, यहाँ पर देखिए आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू नहीं दी है। क्यों नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है। तो हम चलते हैं पहले सवाल में। देखिए पहला सवाल में आपको बताया गया 500 ग्राम दिया गया है जल। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने में, जब भी आपको न्यूमेरिकल मिले तो आप सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो डाटा दिया हो उस डाटा को लिख लें पहले, ठीक है। उसके बाद चेक करें एसआई यूनिट क्या है उसका, मतलब यूनिट एसआई में है या फिर सीजीएस में है। थर्ड, आप फिर क्या करें, फॉर्मूला को राइट डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डाटा लिख रहे हैं, मास दिया है 500 ग्राम, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया गया है 13 डिग्री सेल्सियस, और आपको 13 से क्या करना है, फाइनल आपको 18 डिग्री सेल्सियस करना है। और इसको करने में आपसे पूछा गया है कि आपको कितनी हीट की आवश्यकता पड़ेगी, और है पदार्थ क्या, वाटर है, यानी कि वाटर है। इसकी हमें क्या पता है, स्पेसिफिक हीट पता है, सी, या फिर आप एस भी लिख सकते हैं, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, सी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये चीज क्लियर है, इसकी स्पेसिफिक हीट वैल्यू हो गई। अब सिंपल सी चीज है, हमें पता है कि क्यू निकालनी है भाई। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू की फॉर्मूला होता है, क्यू, मैं कलर चेंज कर दूं एक बार,
तो हम क्यू की फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। मास की वैल्यू दी गई है, सी की वैल्यू आपको पता है, और डेल्टा टी आप कैसे निकालेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, इनका डिफरेंस। अब लेकिन यहाँ पर आपको यूनिट भी देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ में ये यूनिट आपका दिया हुआ है, और ये यूनिट आप कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप डिसाइड करेंगे कि सी की क्या यूनिट दी गई है। सी में सी की जो है वैल्यू जो दी रहेगी वो किस में दी गई है, वो ग्राम में दी हुई है या फिर केजी में दी हुई है। अगर केजी में दिया हुआ रहेगा तो आपको मास भी केजी में लेना होगा, और अगर ग्राम में रहेगा तो फिर आप ग्राम में ही लेंगे। तो अब हम यहाँ पर, और अब आपका जो यहाँ सवाल है, आप जो इस सवाल में देख रहे हैं यहाँ पर आपको गिवन नहीं है, तो अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कैसे डिसाइड करेंगे केजी में ले या फिर ग्राम में ले। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसीलिए देखिए मैं पूरा एक एक चीज़ रख दे रहा हूँ, जो आपके मन में डाउट आएंगे वो हर एक चीज़ यहीं पे मैं रख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले सी की वैल्यू जो आप लेंगे 1 ग्राम में लेंगे, 1 कैलोरी ग्राम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसको लेकर के सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ग्राम है यानी कि मास भी आप ग्राम में लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सी की वैल्यू नहीं दी थी तो आप ग्राम में ले या फिर केजी में ले, ये आप डिसाइड नहीं कर पाए। तो जब भी नहीं रहेगा तो आप ग्राम में लेके चलेंगे, और फिर ऑप्शन देखें कि वहाँ ऑप्शन मैच कर रहा कि नहीं। अगर ऑप्शन नहीं मैच करेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, मास आपको फिर केजी में लेना पड़ेगा। लेकिन जनरली होगा क्या कि आपका मैच कर जाएगा, क्योंकि मास ग्राम में दिया हुआ रहेगा, इसलिए उस समय आप सी की वैल्यू नहीं दी रहेगी, तब आप सी की वैल्यू ग्राम का ही लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मेंशन कर दिया रहता सी की वैल्यू, ठीक है, कि जूल, ठीक है, जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, तब आपको क्या करना पड़ता, मास को चेंज करना पड़ जाता केजी में, ठीक है सर। तो चलिए पहला सवाल बनाएंगे। देखिए पहला सवाल तो बहुत आसान हो गया अब हमारे लिए, हमने ये डाटा सारा कुछ लिख दिया है। देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है कि सी अगर केजी में रहेगा या फिर सी ग्राम में रहेगा, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, किस लिए, आपको मास का वही आपको यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सी की वैल्यू क्या ली है, आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने सी का वैल्यू लिया है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मैंने सी का जो वैल्यू लिया है 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस आउट कर दिया है। देखिए एक कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है, 4.2 जूल होता है। एक कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है, 4.2 जूल होता है। अब ये भी बहुत अच्छा पूछा गया है आपके न्यूमेरिकल में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पूछता है एग्जाम में। अब आपके डाउट में ये आ रहे होंगे कि स्पेसिफिक हीट सर आपने वाटर का बताया है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, ये हमने अभी आपको बताया था, लेकिन यहाँ जो दिया गया है 4200, तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि ये आपका यूनिट क्या चीज में है, जूल में है, और यहाँ पे केजी में है। तो अभी हम आपको ये भी प्रूव कर देते हैं कि ये 4200 कैसे आया है। देखिए एक कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया 4.2 जूल आता है, ठीक है। हमने आपको बताया कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर क्या होती है, 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, ठीक है। आपको दिया हुआ क्या था वहां पे, अभी मैंने लिखा आपको दिखाया क्या, सी इक्वल्स टू 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो कैलोरी है वो कैची में लिया गया है, मतलब कि जो हीट लिया जो गया है वो आपको कैची में लिया गया है, जूल में लिया गया। तो कैलोरी को अगर आपको जूल में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4.2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 4.2 जूल हो गया। कैसे, 1 में हमने मल्टीप्लाई किया, देखिए इस 1 में मल्टीप्लाई किया गया, इस 1 में हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, 4.2, तो ये क्या हो गया आपका 4.2 जूल हो गया। उसके बाद देखिए ये ग्राम है, तो ग्राम को अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है तो आप क्या करते हैं, मुझे ये बताइए। तो देखिए 1 केजी इक्वल्स टू क्या होता है, मैं एकदम बच्चे से जैसा बता रहा हूँ आपको, 1 केजी इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम। अगर आपको केजी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दूँ। अब आपको ग्राम है तो ग्राम को क्या करना है, केजी में कन्वर्ट करना है, यानी आप क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो इसको अगर 1000 से डिवाइड, यहाँ पे नीचे में है ना, तो नीचे में आप क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, केजी में आ गया, और ये आपका डिग्री सेल्सियस में रहेगा, ठीक। अब देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं है। 4.2 ये 1000 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये 1000 ऊपर आ गया, और नीचे क्या रहेगा आपका 1, और क्या रहेगा केजी डिग्री सेल्सियस, तो ऊपर क्या रहेगा जूल। अब यहाँ से एक 10 ये हटाएंगे तो 10 ये हट गया, ये हट गया, तो आप देख सकते हैं क्या आ गया, 4200 जूल पर केजी डिग्री सी। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, एक बार मुझे बताइएगा।
आई होप आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को समझाया। तो देखिए यही यूनिट का खेल होता है इस टॉपिक में और चीज़ें गलती हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सी की जो वैल्यू दी जाएगी ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आपको देखना होगा कि सी की वैल्यू क्या चीज़ में दी गई है, केजी में है या फिर ग्राम में है। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। सिंपल सा है लॉजिक भाई, एम हमें पता है 500। अब देखिए ये जो दिया क्या चीज़ गया है केजी में दिया गया, तो हम क्या करेंगे ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि मास को हम क्या कर लिए हैं कन्वर्ट कर दिए केजी में, तो 1000 से डिवाइड कर दिए। सी की वैल्यू हमने ले लिया 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, ये भी हमने ले लिया 4200 जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा 5 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहले यूनिट हमने काटा, देखिए केजी से केजी कट गया, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कट गया, ठीक है। इसको हमने 2 जीरो इससे कट कर दिया और उसके बाद 1 जीरो से हमने इसको कट कर दिया और फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया ये 5 और ये 42 को, ठीक है। यानी कि 25 गुना 42 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे और क्या यूनिट रहा बच रहा आपका, केवल जूल बच रहा। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 10,500 जूल, ठीक। लेकिन ऑप्शन में क्या था, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन में आपका क्या था, कैलोरी में आंसर था, ये कहीं था ही नहीं। अब आप क्या करेंगे, तो आपको पता है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू क्या होता है 4.2 जूल होता है। तो सिंपल सी बात है, जितनी भी कैलोरी होगी उसको अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना होगा तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर अगर आपको 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल होता है, अगर आपको जूल को कैलोरी में बदलना है तो आप क्या करेंगे 4.2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या चीज़ में बदल जाएगा, कैलोरी में बदल जाएगा। तो 10,500 जूल आया आपका, अब इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर दिए 4.2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये आप जब इसे डिवाइड कर देंगे 10,500 को तो आपका आंसर क्या चाहिए में आ जाएगा, आपका कैलोरी में आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा सवाल आपको जो दिया गया है 20 ग्राम जल का जो है ताप, देखिए 20 ग्राम जो है आपको दिया गया है, जल दिया गया है और इसका ताप 40 से 48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, करना आपको। 48 डिग्री सेल्सियस करने में कितनी ऊष्मा की आपको आवश्यकता होगी ये पूछा गया। तो सिंपल सी बात है, एम की वैल्यू दे दी गई है 20 ग्राम, उसके बाद आपको चेंज इन टेम्परेचर दे दिया है 8 डिग्री सेल्सियस और कितनी ऊष्मा आपको पूछा गया है Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। और C क्या होगा, आपको जल है तो हमें पता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री C, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आराम से हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व किया गया है सवाल को, सेम वही किया मैंने, पहले मास लिख दिया है, चेंज जो टेम्परेचर गिवन है और C की वैल्यू जो ली गई है यहाँ पे देखिए। अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर इस सवाल में आपको C की जो वैल्यू दी गई थी 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस दिया गया था और यहाँ पे मेरा मतलब कि मैंने ये जो है वाटर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। ये गलती से मैंने वाटर टाइप करवा दिया था, ये वाटर नहीं होगा, ये एक पदार्थ आप ले लीजिए लोहा, ठीक है, लोहा। तो ये ध्यान रखेंगे आप इस क्वेश्चन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ वहाँ पे आपको लेना होगा लोहा, ठीक। अब देखिए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में गिवन था C इक्वल्स टू जो था आपका 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री। मैंने कहा कि अगर वाटर नहीं रहेगा तो गिवन रहेगा, अगर वाटर भी रहेगा तो कभी कभी आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा। यहाँ पे था क्वेश्चन में आपको क्या था, देखिए मैं फिर से आपको बता दूँ, आपको डाउट ना हो इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में ये था कि 20 ग्राम लोहे का ताप 40 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री, ये आपका लोहा होगा, ठीक है, लोहा का ताप आपको 40 से 80 डिग्री सेल्सियस करने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो लोहा के लिए आपको स्पेसिफिक हीट की वैल्यू पता तो होगी नहीं, वो आपको एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में ही दे देगा C की वैल्यू लोहे की, ठीक है। तो हमने Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी कर दिया। अब एम सी डेल्टा टी हमने किया तो आराम से ये क्वेश्चन फिर बनता चला जाएगा। देखिए C की वैल्यू आपको दी गई थी ग्राम में, तो भाई हम मास क्या चीज़ में लेंगे, ग्राम में, हमें ग्राम में दिया भी गया था तो आराम से ग्राम में ही लेंगे, ठीक है। देखिए यही इंपॉर्टेंस होता है आपको चेक करना SI यूनिट, इस टॉपिक की खासियत यही है विशिष्ट ऊष्मा या फिर हीट चैप्टर में। तो मास हमने ले लिया 20 ग्राम, C की वैल्यू एज इट इज हमने ले लिया और फिर चेंज इन टेम्परेचर आपका 8 डिग्री सेल्सियस, तो 80 कैलोरी आ गया। और यही चीज़ अगर आपसे जूल में पूछेगा तो आपको पता है 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल, तो आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर दें इसे तो आपका क्या आ जाएगा, जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 8 और 4 42 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 336 जूल आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा या फिर कहीं पर भी इस कंसेप्ट में अगर आपको दिक्कत है अभी तक भी इस वीडियो को देखने के बाद तो कमेंट करिए, मैं कुछ और 1-2 सवाल ले लूँगा स्पेसिफिक हीट की। अगर आप कमेंट करेंगे तो अगला जो टॉपिक में हम जो नेक्स्ट टॉपिक जो कंसेप्ट लेंगे लेटेंट हीट को लेंगे, ठीक है, या फिर टेम्परेचर स्केल को लेंगे, तो उसमें एक और क्वेश्चन को आपको स्पेसिफिक हीट की ले लेंगे, ठीक है, अगर आप कमेंट करके हमें बताएंगे तो, ठीक है।
तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।